दिस। ओके, तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आफ्ताब की एज बड़ी है डॉटर से, इसका मतलब ये हुआ, राइट? ठीक है। 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो आज की बात करते हैं अपन, नाउ की। आज की तारीख में आफ्ताब की एज ए है समझ, और डॉटर की एज डी है समझ। तो 7 year ago मतलब 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब की एज ए माइनस 7 हो जाएंगी और डॉटर की एज डी माइनस 7 हो जाएंगी, राइट? तो 7 year ago आई वॉज 7 टाइम, मतलब आफ्ताब 7 year was 7 times as old as you were then, मतलब 7 into 8 minus 7। this will be your first equation। also 3 years from now मतलब 3 साल बाद, ठीक है? ये हो गया 7 years, ये हो गया 3 साल बाद। 3 साल बाद ए की, आफ्ताब की एज होगी A+3 और उसके डॉटर की एज होगी D+3, ठीक है? तो 3 years from now I shall be 3 times, Aftab shall be 3 times as old as you will be, ठीक है? Now represent this situation algebraically and graphically। तो algebraically तो ये बना दिया मैंने, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करके हम आफ्ताब की और डॉटर की प्रेजेंट एज फाइंड कर सकते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को यहां मैं सॉल्व करता हूं, तो वो हो जाएगा a माइनस 7 इज इक्वल टू 7d माइनस 7 7 जा 49। ओके, 2 को मैं यहां सॉल्व करता हूं, a+3 इज इक्वल टू 3d प्लस 3 3 जा 9। ये इक्वेशन नंबर 1 ही है और ये इक्वेशन नंबर 2 ही है, सिर्फ मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, बस उतना ही और कुछ नहीं, ठीक है? अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर a और ये a कोएफिशिएंट सेम है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 ओके माइनस इक्वेशन नंबर 2 अगर करूंगा ना, तो a एलिमिनेट हो जाएगा और d की वैल्यू मुझे मिल जाएंगी, ठीक है? तो वो मैं करता हूं, इधर देख, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो ये माइनस हो जाएगा, ये साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और फिर मैं इनको ऐड करूंगा तो प्लस a माइनस a, ये कैंसिल हो जाएगा, -7 और -3 -10 होगा, ये इक्वल टू 7d माइनस 3d 4d होगा, -49 -9 ये होगा -58 होगा, ठीक है? अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, 4d इज इक्वल टू 58 minus 10, that will be your 48, and what will be the value of d? 48 by 4, that is 1 2 12 years। सर 58 माइनस 10 कैसे? एक मिनट ना। ओके, so d की वैल्यू 12 मिल गई है। नाउ आई विल गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस d 12 in any of the equation, either 1 or either 2, to get the value of a। so that's what I will going to do it now। see, so what I'll do, I will going to substitute the value of d, that is 12, in any of the equation I will substitute in 1। so when I substitute the value of that in 1, I will get a minus 7 is equal to 7 into 12 minus 49। this minus 7 I am going to transpose here, so I will get 7 into 12 plus 7, which is nothing but 7 into 13 minus 49, मल्टीप्लाई किया, सब्सट्रैक्ट किया, आंसर मिला 42। ओके ओके ओके, सो इससे मैंने क्या किया है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाले on these two equations, x minus 7y plus 42 is equal to 0 and x minus 3y minus 6 is equal to 0, और मैंने प्लॉट किया उसको ग्राफ पेपर में, तो मुझे ऐसी दो स्ट्रेट लाइन मिली, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है 42,12 में। इसका मतलब क्या हुआ, आफ्ताब की एज 42 है और डॉटर की एज 12 है। आई एम गेटिंग ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये। फाइन। So here it says the coach of a cricket team buy 3 bat, मतलब 3 बैट उन्होंने परचेज किए हैं एंड 6 बॉल्स स्मॉल बी ले लिया। कितना कॉस्ट आया? 3900। मतलब क्या, कैपिटल बी क्या बोल रहा है, कैपिटल बी मतलब बैट, एक बैट की कॉस्ट कैपिटल बी है और एक बॉल की कॉस्ट स्मॉल बी है, ठीक है? आप इसको एक्स वाई भी ले सकते हो, इनफैक्ट एक्स वाई ही लेना है, ये नहीं लेना है। लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 2 more बॉल,
अनदर बैट मतलब एक बैट और 2 balls बाद में लिए of the same kind and how much money they paid 1300 1300 पे किए। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी की वैल्यू लानी है। इसको मैं और भी छोटा बना सकता हूँ, कैसे? डिवाइड बाय 3 करके, और इस कैपिटल बी को मैं x मान लेता हूँ और स्मॉल बी को y मान लेता हूँ और डिवाइड बाय 3 करूंगा बोथ द साइड्स, तो मुझे मिलेगा x प्लस 2y, ओके, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। और यहाँ क्या है? यहाँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो मैं यहाँ देख रहा हूं कि मुझे जो मतलब ये दे आर कंसिस्टेंट है, ये मतलब सेम लाइन है, ये अलग अलग लाइन नहीं है। ये दोनों भी इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दे आर सेम, दे आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ पेपर में इसको ड्रॉ करूंगा ना, तो आई विल गोइंग टू गेट द सेम लाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का पॉइंट्स जो है वो एक ही होगा। देखो कैसे, देखो मैं यहां बता रहा हूं। देखो, अगर समझो मैंने इसको x माना, ये x ले लिया, समझो ये दिस इज योर x, दिस इज योर y, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, या फिर x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। ठीक है, जब y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी? 1300 होगी। ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन सेम ही है ना, तो x और y सब सेम ही होने वाले हैं उनके लिए, करेक्ट है क्या नहीं? x और y दोनों भी सेम ही होने वाले हैं। So I will not going to get any equation of this. So I will have infinite many solutions for this type of question. Infinite many solution. क्यों? क्योंकि लाइन एक ही है ना यार, दो थोड़ी ना है, एक ही लाइन है वो। इस वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। They are both are same. So I cannot find the solution of this because they have infinite solution. समझ में आया क्या? So since line is same, I will give answer as infinite, infinitely many solution this has. सर हम लोगों ने गलत तो नहीं किया ना? गलत कैसे किया? गलत नहीं किया भाई, गलत कहाँ किया है? 1 3 1 जा 3 3 जा, नहीं गलत नहीं है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे इसको। कंसिस्टेंट TNT, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे इसको। क्लियर? दिस इज द परफेक्ट, फाइन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, सो 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। ठीक है, तो ए क्या है? ए इज ए रेट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, G is a rate of 1 kg of grapes. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes was ₹300. तो मुझे दो इक्वेशन मिल गई। Represent the situation algebraically and graphically. Algebraically तो ये आ गया है। अच्छा, इसको और छोटा बना सकते हैं, कैसे? डिवाइड बाय 2 करो, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2a प्लस g इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। एंड देन अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं? इसको x और y में लिख रहा हूं। 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, ये एक इक्वेशन हो गया, और ये वाला इक्वेशन को 2x प्लस y इज इक्वल टू 150, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अभी एक चीज तुम देख यहाँ पर, क्या? कोएफिशिएंट ऑफ दिस एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस ये सेम है। यहां भी ये 1 और 1 ये सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी पैरेलल लाइंस है। सॉल्यूशन मिलेंगे ही नहीं x और y के इसमें, बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस। करेक्ट? हाँ सर, अभी मैं इसको अभी मैं इसको प्लॉट करके तुझे दिखाता हूँ। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे ना? हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि नो कॉमन सॉल्यूशन इज देयर हियर, इसलिए। ठीक है, अभी मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, मतलब ग्राफ पेपर में देखो बताता मुझे हूँ। पूरा ऐसे इनकंसिस्टेंट से पूरा लिखना पड़ेगा कि सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ दूं? ग्राफ बना के लिखना पड़ेगा यार, ग्राफ बना के लिखना पड़ेगा, ऐसे छोड़ने से काम नहीं चलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। ये देखिए, दोनों भी मैंने प्लॉट कर दिए, और लाइन देख कैसे मिल रही है। ये दोनों भी पैरेलल लाइन दिख रही है ना, दे आर नॉट मैचिंग।
ठीक है, दे आर नॉट मीटिंग, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, दे आर पैरेलल लाइंस। तो व्हाट आंसर आई विल गिव फाइनली, प्लॉट करने के बाद में, प्लॉट करने के बाद में मुझे लिखना पड़ेगा क्या, नो कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन, नो कॉमन सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। करेक्ट? Recording started. Okay, so exercise 3.2, form the pair of linear equation of the following problem and find their solution graphically। मतलब ग्राफ पेपर यूज करना है। क्या बोल रहा है, 10 students in class 10 took part in mathematics quiz। ठीक है, तो ये मेरी क्लास है, ठीक है, इस क्लास में कितने हैं स्टूडेंट, 10 students are there, 10 students are there। तो okay, so here I have 10 students of class 10, number of girls, ठीक है, इसमें कुछ बॉयज भी होंगे और इसमें कुछ गर्ल्स भी होंगे। तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय, ये नंबर ऑफ बॉय है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गर्ल इज इक्वल टू बॉय प्लस 4 हुआ। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बॉय प्लस गर्ल दोनों मिला के 10 लोग हैं। ठीक है, अब g की वैल्यू क्या है, b प्लस 4 है, तो ये b प्लस 4 में यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा g की जगह, तो ये b प्लस 4 इज इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करूंगा तो 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 10, इसको वापस सॉल्व करूंगा तो 2b इज इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज 6, और b की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर b की वैल्यू 3 आ गई तो गर्ल कितना होगा, अगर ये 3 है तो गर्ल 7 होगा ना, 10 माइनस 3 इज 7। तो आई हैव टू शो दिस वेयर इन ग्राफिकली। तो ये जो बॉय जो है इसको मैं समझो y मान लेता हूं, और गर्ल जो है इसको मैं समझो x मान लेता हूं। तो ये इक्वेशन मेरा क्या बनेगा, x माइनस y इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन मेरा बनेगा। और ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस y इज इक्वल टू 10, ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। अब दोनों इक्वेशन को मुझे ग्राफिकली बताना है और सॉल्यूशन निकालने हैं। बॉय का 3 आना चाहिए, गर्ल्स का 7 आना चाहिए, मतलब गर्ल्स x है मेरा, ये गर्ल्स x इज इक्वल टू 7 आना चाहिए और y इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो ग्राफिकली इसको देखते हैं। ठीक है, अभी देख इधर ग्राफिकली, x प्लस y इज इक्वल टू 10, ये एक लाइन हो गई। और दूसरी क्या है, दूसरी क्या है बोलना, x माइनस y ना, x माइनस y, हाँ, x माइनस y इज इक्वल टू व्हाट, 4। 4 क्या यार, क्या कितना है मुझे मालूम नहीं, देखना इधर, x, एक मिनट रुक जा। हाँ, x माइनस y इज इक्वल टू 4 और x प्लस y इज इक्वल टू 10। तो ध्यान रखा करना यार। तो ये दो है। अब इसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये देख प्लॉट किया यहाँ पर ग्राफ। ठीक है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो मालूम है ना कैसे निकालना है, उससे मैंने इसको प्लॉट किया और मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गया 7 और 3। ये ग्राफिकल सॉल्यूशन मिला है मुझे 7 और 3। समझ में आया? हाँ, समझा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज द आंसर। 7 जो है दैट इज योर गर्ल एंड बॉयज जो है दैट इज योर 3। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? ओके, ये बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो सबसे पहला काम है रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना, ये पहला काम है। तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन बनाऊंगा। रेक्टेंगुलर गार्डन किससे बनता है, लेंथ और ब्रेथ से बनता है। तो दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेथ, इससे रेक्टेंगुलर गार्डन बनता है। हाफ द पेरीमीटर की बात कर रहा है वो, मतलब हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर। ठीक है, तो ये 4 मीटर दिया हुआ है लेंथ। ओके, नहीं, ये नहीं दिया है, 1 मिनट। whose length is 4 मीटर मोर, मतलब लेंथ इज मोर कितना, 4 मीटर, देन विड्थ मतलब ब्रेथ, ओके, इज 36। ठीक है, इज 36 मतलब दिस हाफ ऑफ द पेरीमीटर, जिसका ये कंडीशन है वो कितना है, वो 36 है, ये दिया गया है। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है वो है ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये 2 यहां आ गया, इज इक्वल टू 36। तो 2 कैंसल, मुझे L प्लस B की वैल्यू मिल गई 36। करेक्ट?
l प्लस बी की वैल्यू मुझे 36 मिल गई है। ओके फाइन। अब ये क्या है, यहां से मुझे इसको भी l x की प्लस वैल्यू वाई क्या इक्वल टू 36 मिलेगी, लिखेंगे। क्या हुआ, इसको भी हम x प्लस वाई इक्वल टू 36 लिखेंगे ना x प्लस वाई ही बाद में। लिखना है एग्जाम में, एल बी नहीं लिखना है। ओके। लिखोगे तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स तो तुम्हें वैसे भी मिलेंगे फुल, नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन एक्स वाई लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं लेंथ और ब्रेथ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ ही होता है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, ये l की वैल्यू है b प्लस 4, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा b प्लस 4 प्लस b इज इक्वल टू 36। 2b इज इक्वल टू, ये 4 वहां जाएगा, 36 माइनस 4 विल बी योर 32। ओके, और b की वैल्यू आपको मिलेगी 32 डिवाइड बाय 2 दैट इज 16। तो b की वैल्यू आपको 16 मिल गई, क्या 16 मीटर। तो ब्रेथ इज योर 16 मीटर, this is your 16 meter. Then what will be the length, length will be breadth plus 4, मतलब 16 plus 4 will be your breadth, that is 20 meter. 20 meter is your breadth and sorry 20 meter is your length and breadth is your 16 meter. Done. Simple. It's very simple, right? Okay, so given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear pair in two variables such that geometrical representation of pair so formed is intersecting lines. Wow, intersecting lines तो बहुत easy है। क्या करोगे आप, आपको intersecting lines के लिए क्या करना है, देखो ये x प्लस वाई और इज इक्वल टू 0 मैं किया हूं। ठीक है, यहां 2 लिखना है तो लिखो, यहां 3 लिखना है तो 3 मत लिखो, -3 कर दो या 4 कर दो, और यहां जो लिखना है वो लिखो, प्लस जो लिखना है वो लिखो, प्लस 5 6 जो लिखना है वो लिखो। बस यहां पर 2 अगर है तो यहां पर 3 नहीं होना चाहिए, या फिर सेफर साइड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कर दो, और कुछ नहीं तो भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये एक आंसर है, एक आंसर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक आंसर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक आंसर है x, मतलब कुछ भी जो मन में आए वो, x प्लस वाई के अलावा जो लिखना है वो लिखो, 10 20 50 जो लिखना है वो लिखो। ऑल दिस इज व्हाट आंसर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अभी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में क्या है, पैरेलल लाइंस में ये 2x रहना जरूरी है, 3y रहना जरूरी है। ये आपको जो लिखना है वो लिख दो तो पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। जो लिखना है वो लिखो, 10 लिखो 20 लिखो 5 लिखो, मत लिखो, जो लिखना है वो लिखो, आपका यहाँ पर पैरेलल लाइंस बन जाएगा। लेकिन 2x प्लस 3y लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गया। कोइंसिडेंट लाइन मतलब, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है सेम लाइन। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर आपको और कोई लाइंस बनानी है तो इसको मल्टीप्लाई बाय जो नंबर तुम्हें अच्छा लगता है उससे मल्टीप्लाई कर लो। मुझे 2 पसंद है, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं, तो क्या मिलेगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। हो गया, डन, सो इजी। नाउ लेट्स सी दिस ग्राफिकली। ओके ओके, सो माय इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अभी मुझे सिर्फ x, कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y अलग अलग लिखना है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, तो मैंने ये लिख दिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। और अगर पैरेलल लाइंस बनाना है तो 2x प्लस 3y विल बी सेम, और कांस्टेंट जो है -8 की जगह जो लिखना है वो लिखो, ऑल विल बी योर पैरेलल लाइंस। और अगर ओवरलैपिंग लाइन है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर नंबर यू वांट, यू विल गेट द सेम लाइन। तो यहां मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, -8 into 2 is -16, so this is overlapping line. Clear? Okay, so here it is saying equation, draw the graph of the equation x minus y plus 1 is equal to 0। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स चाहिए इसमें। ठीक है, तो मुझे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, तो ये मैंने पॉइंट्स यहाँ निकाले। ठीक है, तो ये मैंने ये एक पॉइंट ऐसा मतलब टेबल बनाया है। ओके ओके, ये मैंने ऐसा लिख दिया x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू x प्लस 1, और इसको मैं लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूं, देखो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइड बाय 2, ऐसा मैं लिख रहा हूँ इजीनेस के लिए, मतलब इसे आसान हो जाता है। y की वैल्यू यहां से मैंने 3 कॉमन लिया,
तो क्या मिलेगा, 4 3 12, 4 माइनस एक्स अपॉन 2, ये मैंने लिया। अब मैं इसको यहां लिखूंगा y इज इक्वल टू 3 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, फाइन। अब मैं ये यहां मैंने x लिखा, यहां मैंने y लिखा। x की वैल्यू में क्या लू कि मुझे y मिल जाए, x की वैल्यू में 0 लेता हूं तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू मैंने समझो 1 लिया तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू माइनस 1 लिया तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू मैंने 2 लिया तो y की वैल्यू 3। तो मुझे यहाँ से पॉइंट्स मिल गए, कौन कौन से, 0 1 1 2 माइनस 1 0 और 2 एंड 4। इतने पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट इज मोर देन सफिशिएंट। वही चीज मैं यहाँ करूंगा, x और ये y। ठीक है, x की वैल्यू ऐसी क्या लू कि मुझे y सही मिले। ठीक है, 4 माइनस एक्स की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा, x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, y की वैल्यू मुझे 6 मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू मैंने 2 रखी 2, तो 4 माइनस 2 इज 2, 2 2 कैंसल, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। अगर मैंने x की वैल्यू 4 रखी, 4 माइनस 4 0, तो y की वैल्यू मुझे 0 मिल गई। ठीक है, तो मुझे ये 3 पॉइंट इज मोर देन सफिशिएंट टू प्लॉट। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है मेरा 0 6, सेकंड है 2 3, थर्ड है 4 और 0। इससे मैं प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, प्लॉट कर सकता हूं मैं। तो मैं इसको अभी प्लॉट यहाँ करूंगा क्योंकि बोला है प्लॉट करने के लिए, डायग्राम में ऐसा बोला है। ठीक है, तो मैं ऐसे प्लॉट करता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, तो x0 y1, x0 y1 ये एक पॉइंट होगा। x1 ये इसको मैं 1 मानता हूँ, 1 ये पॉइंट कोऑर्डिनेट कर देता हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, किया मैंने। ओके, इतना कर दिया। तो ये पॉइंट जो है मेरा, ये दिस पॉइंट इज माय दिस, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, 1,2, ये 1 ये 2 ये वाला पॉइंट है। तो मैं इन दोनों पॉइंट को ऐसे जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। ये ऐसी लाइन बनेगी, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है, ये कौन सी स्ट्रेट लाइन बनी है, ये स्ट्रेट लाइन बनी है ये वाली जो यहाँ पर लिखी गई है ना बीच ऊपर, वो है ये। ठीक है, अब मैं निकालूंगा ये वाला पॉइंट 0,6, वो कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6, वो यहाँ आएगा, ये है 0,6, ये है वो पॉइंट। 2,3 किधर आएगा, 1 2 एंड 3, वो कहीं यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और देखिए ये 2 3, ये 2 3 यहाँ पर है और ये 2 3 यहाँ पर है। ठीक है, अभी ये 4,0 की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा ऐसा। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ देखो ये जो पॉइंट मिल रहा है ये क्या है, ये 2,3 है, इट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। और कॉमन क्या है इन दोनों का, 2 3 और 2 3। ये ग्राफिकली मैंने यहाँ ये ऐसा बताया है और यहाँ पर भी मैंने ऐसा बताया है। देखो ये 2 3 यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है और ये 2 3 यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। ठीक है, और यही मैं एप्लीकेशन से भी बताता हूँ, सेम आएगा। यहाँ थोड़ा मतलब रफ में बताया तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ देखो इसको, यहाँ मैं सेम कर रहा हूँ। क्या था इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 था ये। ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा क्या था, यार 3x प्लस 2y ना, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये लाइन बन गई। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, यहाँ देख ले इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, 2,3 में कर रही है ना बराबर। तो यही है इसका आंसर, करेक्ट। So now there are 3 ways to find the equation of linear equations to find the value of x and y. So I am considering this as one equation, this as second equation. Substitution method में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से दो जो आसान दिखता है, मतलब अगर मैं इसको x को अगर मैं ऐसा बना दूं क्या, y माइनस 1, तो ये आसान है ना, ये थोड़ा आसान है। अच्छा, इससे भी आसान है क्या, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बनाना, ये तो और भी आसान है। अब y की या x की दोनों में से कोई भी एक वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैंने किया 3x प्लस 2, y की वैल्यू है x प्लस 1 इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करो, 3x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 2x इज 5x प्लस 2 वहां जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, 12 माइनस 2 इज 10,
इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी। ठीक है, अब इस x की वैल्यू 2 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो y में, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 विच इज 3। तो आई हैव गॉट द सॉल्यूशन एज 2, 3 and this is what is the procedure or a method to find using substitution method. So I am finding the value of x and y using substitution method. ठीक है, अभी हम सेकंड देखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। फर्स्ट इक्वेशन को लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 के फॉर्म में, दूसरा लिखना है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। एक दोनों एक के नीचे लिखो ऐसे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है क्या? नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है क्या? नहीं है। तो इसको लाना है, सेम लाना है इसको, सेम या डिफरेंस। तो आसान क्या है, 3 लाना आसान है या 2 लाना आसान है? 2 लाना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसको मैं ऐड करूंगा बाद में तो ये 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं ऑन बोथ द साइड्स। इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या मिला मुझे, मिला 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। तो ये मेरा इक्वेशन 1 था और ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को ऐड करो, क्या मिलेगा, 5x इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू 2 आ गई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो आपको 2 और 3 सॉल्यूशन मिल गया बाय एलिमिनेशन मेथड आल्सो। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड मेथड, that is cross multiplication. Now, so in cross multiplication method, what we do, we arrange the given equation in ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्मेट में लिखते हैं दोनों इक्वेशन। तो मैंने लिखा इसको लिखा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। इसको भी वैसे ही लिखूंगा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इसका कोएफिशिएंट देखो, x का कोएफिशिएंट देखो, y का कोएफिशिएंट देखो और ये कांस्टेंट देखो। क्या है x का कोएफिशिएंट, वो है 1, y का कोएफिशिएंट -1, कांस्टेंट 1। इसको और एक बार लिखो, 1 -1 और 1 दो बार लिखना है। वापस इसका नीचे वाले का देखो, ये है 3, ये है 2 और ये है -12। इसको लिखो नीचे 3 2 -12 3 2 और -12, ऐसे दो बार लिखना है। उसके बाद में पहले वाला टर्म को कैंसिल कर दो, लास्ट वाले टर्म को कैंसिल कर दो और इन दोनों के बीच में पहला वेरिएबल क्या है, x। इसको x लिखो, डिवाइड बाय करो, इक्वल टू y करो, डिवाइड बाय करो, इक्वल टू 1 करो। ठीक है, 1 डिवाइड बाय करो। अभी क्या लिखना है इसके आगे, ये बहुत ध्यान से सुनना है। x डिवाइड बाय मॉड, मॉड नहीं बोलते इसको, डिटरमिनेंट बोलते हैं एक्चुअली, जो कि अपन मतलब 11th में पढ़ेंगे। 1 -12 1 3 और यहाँ पर 1 1 3 -1 और 2, ये क्या है, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, ये जो है ये इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। कैसे करते हैं इसको सॉल्व, वो मैं यहाँ सेपरेटली यहाँ समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास डिटरमिनेंट a b c d अगर ऐसे है और अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे क्या सॉल्व करोगे, पहले a इंटू डी करोगे, AD, फिर B इंटू सी करोगे माइनस के साथ BC। ठीक है, वही चीज मैं यहां करूंगा, x डिवाइड बाय -1 इंटू -12 कितना होता है, 12 होता है, -2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है। ये ऐसा कर दिया, इक्वल टू y 1 इंटू 3 इज 3, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, 1 इंटू 12 इज 12, ये ऐसा कर दिया, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, ये 2 लिख दिया, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 1 जा 3, ये ऐसे कर दिया। ठीक है, अभी आगे सॉल्व करेंगे। ये होगा x अपॉन 10 इज इक्वल टू y अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ठीक है, पहले x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल दो, बाद में y अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 करके x की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू होगी 10 डिवाइड बाय 5 विच इज 2। यहाँ पर 15 को ऊपर लेके जाओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो y की वैल्यू होगी 15 बाय 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो मुझे 3 आंसर मिल गया। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 2 3 इज द सॉल्यूशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी 2 3 मिल रहा है और एलिमिनेशन से भी 2 3 मिल रहा है और सब्स्टिट्यूशन से भी मुझे 2 3 मिल रहा है। अंडरस्टूड, सिंपल, फाइन। So it says half the perimeter of a rectangular garden.
it means that I have a rectangular garden. So this is my rectangular garden. Okay. Then it says half the perimeter of rectangular garden. तो garden बनता किससे है? गार्डन बनता है रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ और ब्रेथ से. तो इसको मैंने लेंथ माना है और इसको मैंने ब्रेथ माना है. बात हो रही है हाफ द पेरीमीटर, मतलब हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर. मतलब लेंथ क्या है? ज्यादा है. कितना? 4 मीटर. किसकी तुलना में? मोर देन विड्थ. विड्थ मतलब ब्रेथ, ब्रेथ की तुलना में. ओके. इज 36, मतलब ये जो है ना हाफ द पेरीमीटर इज 36. ठीक है, मतलब एक ही स्टेटमेंट में दो कंडीशंस दे दिए. तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, L विल बी इक्वल टू B प्लस 4. ओके. अभी पेरीमीटर क्या है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? वो होता है ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ये हाफ है तो ये हाफ इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 36. सो इन नेक्स्ट स्टेप दिस हाफ एंड हाफ विल बी कैंसल्ड और L की वैल्यू B प्लस 4 आई विल गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर. तो आई विल गेट B प्लस 4 प्लस B इज इक्वल टू 36. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में B प्लस B 2B. ठीक है, इज इक्वल टू ये 4 जो है that will be transposed over there, so it will be 36 minus 4, that is nothing but 32. Okay, and then the value of B will be 32 divided by 2, that is nothing but 16 meter. So I got this breadth that is 16 meter. Now length I can find. How? Length is B plus 4. B is 16. 16 plus 4 is 20. So 20 meter. क्या पूछा है? Find the dimension of the garden. So dimension of the garden मतलब क्या? Length is equal to 20 meter and breadth is equal to 16 meter. That's what is the dimension of the garden. Fine. So in question number 6, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of a pair so formed is intersecting lines. Okay, so for intersecting lines, what I should have? If I have 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. If I want to form another linear equation, then I just need to replace 2 and 3 with anything else, any other number. So say I am writing here x, and say here I am writing as 2y, and say here I am writing or whatever I want. Say I am writing minus 4. Okay, is equal to 0. Okay, this is the answer of question number 1. Intersecting line. It is intersecting. Okay. Now second में क्या बोला है? Second में बोला है parallel. पैरेलल का मतलब क्या? जो 2 है वो ही यहां होना चाहिए, जो यहां है वो ही यहां होना चाहिए, और ये जो 8 है, 8 की जगह तुम्हें जो लिखना है वो लिख दो. मैंने प्लस 1 लिख दिया. सो दिस इज ए पैरेलल लाइन. और कोइंसिडेंट लाइन में मतलब क्या है? कोइंसिडेंट मतलब एक्चुअली इट इज अ सेम लाइन. तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हो ऑन बोथ द साइड्स. मतलब ऑल द टर्म्स यू विल गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 2, देन यू विल गेट द आंसर. ओके, दैट इज योर कोइंसिडेंट लाइन, थर्ड वाला. तो मैंने समझो इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो 2 2 जा 4x, दिस इज 4x प्लस 3 2 जा 6y minus 8 2 जा 16 is equal to 0. So this is your coincident lines, right? Now we have to show that in a graphical representation also. Okay, क्या लिख सकता हूँ? I will show you where this recording will be. I will share the link with you. Okay, so 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. This is that line. Okay, now I will going to have another line that is an intersecting line. So here I just need to change the coefficient of x and coefficient of y. Okay, and when I change this, I got the equation of line as x plus 2y minus 4 is equal to 0. It is intersecting at point 4 comma 0. Okay, next is your parallel line. In parallel line, coefficient of x and coefficient of y will be same, and the constant can be other than means it will be different. Here it is given line is minus 8. Instead of minus 8, you write whatever you want to write. It will always be the parallel line. So this is I wrote plus 1. तो ये parallel line होगी. Next is coincident line. Coincident मतलब एक के ऊपर एक. तो मैंने देखो 4x plus 6y minus 16 is equal to 0 किया, तो देखो कलर चेंज हो गया इसका. ठीक है, हो रहा है चेंज? नहीं हो रहा है. 1 मिनट. 4x plus 6y नहीं हो रहा है क्या? 1 मिनट. हाँ हुआ ना. देखो कलर चेंज हो गया. ये रेड था, ये ब्लू हो गया. It means it is overlapping line. It is the same line actually, overlapping lines. Correct? Okay, fine. So in question number 7, draw the graph of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. तो वो मैंने बना लिया यहाँ पर. ठीक है, अब वो बोल रहा है determine the coordinates of the vertices of a triangle. Vertices किसे कहते हैं? इसे vertices कहते हैं. इसे मतलब ये आपका एक vertice है, ये आपका दूसरा vertices है,
और ये आपका तीसरा वर्टेक्स है। इसका नाम दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना ए बी, ये क्या है? दिस इक्वेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ये है। ठीक है, AC ए बी की लाइन है ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। और AC का क्या है? AC का है 3x, ये वाली, हाँ करेक्ट, ये वाली जो लाइन है ये है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाला जो इक्वेशन है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ। तो क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर मुझे मिलेगा यहाँ पर 2x, यहाँ मिलेगा माइनस 2y, और इसको इक्वल टू, ये प्लस 2 होगा, वहां जाने के बाद माइनस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर जो ये इक्वेशन जो है इसको मैं लिखूंगा 3x प्लस 2y, और ये जो माइनस 12 है वो वहां जाने के बाद प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगा। अब इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करूंगा, तो माइनस 2y प्लस 2y तो कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3x मुझे मिलके 5x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 2, ये 10 हो जाएगा। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे x की वैल्यू 2 मिलेगी। अब ये जो x की वैल्यू 2 मिली है, इसको मैं दोनों में से कोई भी किसी भी इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला इक्वेशन मुझे इजी लग रहा है, तो ये वाले इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? 2 है, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वाई यहाँ चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज 3। तो मुझे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 मिल गई। मतलब मुझे a का कोऑर्डिनेट मिल गया, दैट इज 2,3। अंडरस्टूड? 2,3 इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट ऑफ a, जो कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे मिला है। ग्राफिकली भी 2, 3 मिला है, और जब मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ तो भी मुझे 2, 3 मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये वाली जो लाइन है इसका इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों भी है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर? x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर आप देखोगे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है। x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं वहां y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा ना, यहाँ मैं y की जगह 0 लिख दूंगा, और फिर x की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो x की वैल्यू -1 आ गई। तो मुझे जो b का जो पॉइंट्स मिला है वो क्या मिला है? -1 और 0 मिला है। सेम चीज यहाँ करूंगा। ठीक है, y जो है वो हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस में y का कोऑर्डिनेट 0 होता है इसलिए। और ये जो -12 है उसको मैं ट्रांसपोज करूंगा यहाँ पर, तो वो इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी? 12 डिवाइड बाय 3 विच इज नथिंग बट 4। तो मेरा c का जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा 4,0। ठीक है, ये मेरा कोऑर्डिनेट आ गया है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, अभी शेडिंग करनी है, तो शेडिंग क्या होगी? ये ना, दिस यू विल गोइंग टू शेड फ्रॉम पेंसिल। ठीक है, दिस इज व्हाट इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? Okay, so exercise 3.3 question number 1 5. Okay, fifth one I will going to solve. अब देखो ये है √2x plus √3y is equal to 0. ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं x को -√3y अपॉन √2 लिख सकता हूं, x को -√3y अपॉन √2 लिख सकता हूं, और फिर ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा कहां पर? यहाँ पे। तो क्या मिलेगा? ये तो मेरा √3, और x की जगह -√3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो ये तो √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये 3 डिवाइड बाय √2 y -8 क्या है? 8 इज नथिंग बट दिस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज नथिंग बट 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, तो ये होगा 2 √2। तो ये मैं लिख रहा हूं 2 √2y
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से मैं y कॉमन निकाल लेता हूँ, सिर्फ y कॉमन निकाल लेता हूँ। y फिर ब्रैकेट में आएगा -3/√2 -2√2 इज इक्वल टू 0। तो हर हाल में इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 0 नहीं है ना, तो y 0 होगा तभी तो 0 होगा। तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। अगर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 है तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू जो होगी वो भी 0 ही आएगी। करेक्ट? तो हियर द आंसर इज द वैल्यू ऑफ x इज आल्सो 0 and value of y is also 0. Correct? Fine. So when we plot √2x plus √3y is equal to 0 and √3x minus √8y is equal to 0, we can see that they are intersecting at point 0, 0, that is passing through origin. So the value of x is equal to 0 and the value of y is also 0 graphically. Okay. So okay, fine. So let's solve sixth one. Here it says 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to -2. So LCM of denominator is what? 6. So I will going to multiply this equation by 6 on both the sides. So what I will get? I will get 6 into 3x by 2 minus 6 into 5y by 3 is equal to -2 into 6. So 2 1 ja 2, 2 3 ja 6, then 3 1 ja 3 2 ja. So the equation which I will get is 3 3 ja 9x minus 5 2 ja 10y is equal to 6 2 ja 12. So it will be -12. So this will be my say this will be one equation. Similarly here also I will going to multiply by 6. So what I will get? I will get 6 into x by 3 plus 6 into y by 2 is equal to 13 by 6 into 6. 3 1 ja 3 2 ja 2 1 ja 2 3 ja, and this 6 is cancelled. It means I will get 2x plus 3y is equal to 13. Now from here I can get the value of x. I can get the value of x as 13 minus 3y divided by 2. This value of x I can substitute, because since I need to solve this by substitution method, I will going to substitute this over here. So it will become 9. X की वैल्यू है 13 minus 3y divided by 2 minus 10y is equal to -12. Here again in denominator 2 is there, so I will going to multiply by 2, multiply by 2 and multiply by 2. So 2 2 will get cancelled, and 9 into 13 minus 9 into 3y minus 10 into 2 is 20y is equal to 12 to the 24. So I will get this 24. Okay, now 9 3 are 27. So minus 27 and minus let me calculate this, that is better. So 9 into 13, 9 into 13 is 117. 9 3 are 27, 27y minus 20y is equal to minus 24. Now this I will going to transpose there. This entire term I will going to transpose there. So it will be 27 plus 20, that is nothing but 47y, and this minus 24 I will going to transpose here. So it will become 117. Okay, if you 117 plus 24, that will be 141. Okay, so value of y will be 141 divided by 47. 47 into 3, 4 3 ja 4 3 ja 21, 4 3 12, 12 13 14, 1 4. So I will get answer the value of y as 3. Once I got the value of y as 3, I will going to substitute here. Okay, this value of y 3 I will going to substitute here to get the value of x. So 13 minus 3 into 3 divided by 2. So 13 minus 9 divided by 2. So 13 minus 9 is 4. 4 divided by 2, which is 2. So the value of x is 2 and the value of y is 3. This is my answer. Simple, right? So starting the recording. Fine. So solve. I need to solve what? I need to solve 2x plus 3y is equal to 11, and I need to solve 2x minus 4y is equal to minus 24. ये दोनों को मुझे सॉल्व करना है, और फिर सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेंगी x और y की, वो मुझे सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर. कहाँ पर? y is equal to mx plus 3 पर, और फिर मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी. तो मैं एक काम करता हूँ,
इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं और इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूं, एंड आई विल डू इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो 2x माइनस 2x तो 0 हो जाएगा, और 3y माइनस ऑफ माइनस 4y that will be plus 4. So 3y plus 4y will become 7y. Okay, and this 11 minus of minus plus 24 will be your 35. तो सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू मिलेगी मुझे 35 डिवाइड बाय 7 विच इज नथिंग बट 5। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 5। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करूं x की वैल्यू फाइंड? इस y की वैल्यू 5 को कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर लूं। मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो मैंने किया 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू 11, ये 5 3 15 वहां जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा। So this is what? This is minus 4. So this will give you x as minus 4 by 2, which is nothing but minus 2. Okay? तो x की वैल्यू मुझे minus 2 मिल गई है। ठीक है, I will write here therefore the value of x is minus 2 and value of y is 5. ये दोनों भी वैल्यू जो है वो मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है। कहां पर? x की करूंगा यहाँ पर और y की करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो y की मैंने 5 लिख दी और x की मैंने माइनस 2 लिख दी और 3 उसी जगह। अब ये क्या हो गया? 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3। तो दिस माइनस 2m आई विल गोइंग टू ट्रांसपोज हियर, इट विल बिकम प्लस 2m, एंड दिस 5 आई विल गोइंग टू ट्रांसपोज देयर, इट विल बिकम माइनस 5। सो 3 माइनस 5 इज माइनस 2, सो m की वैल्यू होगी माइनस 2 अपॉन 2 विच इज नथिंग बट माइनस 1। सो हेंस आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन। Okay. So form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. Okay. Now the difference between two number is 26. So let the two number be x and y, and the difference between two number is 26. So I can say y minus x is equal to 26. That's what is the difference. Okay. Then it says and one number is 3 times the other. So I know here y is greater than x. ये मुझे यहाँ से पता चलता है, और वो बोल रहा है one number is 3 times the other. इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी that will be 3x. करेक्ट? तो अब मैं ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हुआ है। मुझे इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे सॉल्व करूंगा? y की वैल्यू जो 3x जो है उसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इस इक्वेशन में, तो मुझे मिलेगा 3x minus x is equal to 26. 3x minus x is 2x. 2x is equal to 26 and x will be 26 divided by 2, that is nothing but 13. तो एक बार x की वैल्यू मुझे 13 मिल गई, तो मैं इस x की वैल्यू 13 को सब्स्टिट्यूट करूंगा इस वाले इक्वेशन में टू गेट वैल्यू ऑफ y. तो y will be 3 into 13. Okay, that is nothing but 39. So this is my answer. Understood? Okay, in second question, the larger of the two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree. Okay, तो सबसे पहले supplementary angle क्या होता है वो समझते हैं। अगर ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक ऐसा एंगल मैंने बनाया है, ठीक है, तो ये समझो x है और ये समझो y है, ठीक है, तो आई कैन से x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस आई कैन से। अब वो क्या बोल रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो ऑब्वियसली y जो है वो लार्जर है x की तुलना में, ठीक है, तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दिस एंगल लार्जर जो है y एक्सीड मतलब बड़ा है, कितना? एक्सीड द स्मॉलर, स्मॉलर क्या है? x है, बाय कितना? बाय 18। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू x प्लस 18। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 और ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है, तो क्या करूंगा? ये जो y की जो वैल्यू है ये मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इस इक्वेशन नंबर 1 पे, और मुझे क्या मिलेगा? x प्लस 18 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस x होगा 2x, 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 180। अब एक काम करता हूँ, डिवाइड बाय 2 करता हूँ हर जगह, है ना, डिवाइड बाय 2 करता हूँ, हो रहा है ना डिविजिबल, छोटा बना दूंगा, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो क्या मिलेगा? x प्लस 9 इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस 9 विच इज नथिंग बट 81। अगर x की वैल्यू 81 है
तो यू कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x एज 81 इन एनी ऑफ द इक्वेशन. तो मैं यहाँ पर करता हूँ, ज्यादा इजी है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? It will be 81 plus 18, that is nothing but 99. So the x is 81 and y is 99. So easy. Correct. Now here it says the coach of a cricket team buy 7 bat. तो बैट को मैं x मान लेता हूँ and 6 balls, तो balls को मैं y मान लेता हूँ. ओके, मतलब क्या? x का मतलब क्या हुआ? x का मतलब ये हुआ कि एक बैट की कॉस्ट कितनी है, x है, और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, y है. So you can say let the cost of one bat be x rupees, let the cost of one ball be y rupees. So as per the first condition, I will have 7x plus 6y is equal to 3800. This will be my equation 1. First equation. Then it says, yeah, then it says later she buy 3 bat, मतलब 3x and 5 balls, मतलब 5 balls he will pay 1750. So this will be my equation number 2. Okay, they have said to solve by substitution method. So I can evaluate the value of y from here, that is 1750 minus 3x divided by 5, and then this value of y I can substitute here. Okay, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7x plus 6 by 5, 1750 minus 3x is equal to 3800. अब इसको मैं सॉल्व करूंगा. अब देखो यहाँ पर ये 5 है, राइट, डिनोमिनेटर में 5 है, तो उसको इजी करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ द साइड्स. तो ये 5 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35, तो ये हो गया 35x प्लस 6 into 1750 minus 6 3 जा 18x is equal to 3800 into 5. 35x minus 18x is what? 35 minus 18, 17. So this is 17x. This 38000 into 5, that is 19000. This will be transposed there. Okay, this will be transposed there with minus. So it is 1750 multiplied by 6, that will be 10500. Okay, so 105 I will going to subtract from 19000. Okay, so when I subtract I will get 8500. So 17x is 8500 and the value of x will be 8500. Okay, divided by 17. So that comes out to your 500. So the cost of one bat is 500. 500. Yes, 500 rupees. And now I will going to substitute this value of x 500 where? Over here. Okay, so I will get the value of y. So 1750 minus 5 3 is 15. So 1500 divided by 5. Okay, so when I solve this, I will get 725 250 divided by 5. 5 1 ja 5, 5 5 ja 25 and 0. So 50. So value of y will be 50. So the cost of each bat will be 500 rupees and the cost of each ball will be 50 rupees. Correct? Okay, so it says that the taxi charges in a city consist of a fixed charge. Okay, fixed charge together with the charge for the distance covered. Okay, so what is the charges for the taxi? The charges for the taxi is equal to, one is fixed, one is your fixed charge, plus what? Plus the charge depends upon distance. Charge as per distance covered. Okay, fine. For the distance of 10 kilometer, for the distance of 10 kilometer, there is a fixed charge. So let the fixed charge be x and let the charge per kilometer be y. Okay, so for 10 kilometer, it will be 10y. Understood? So it says for 10 kilometer, the charges paid is rupees 105. So the total charge pays is 105 rupees. This is fixed, that is x, and the charges per kilometer distance covered. इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर अगर आप जाते हो तो आपको रुपीस वाई देने हैं। तो अगर आप 10 किलोमीटर गए हो तो आपको कितना देना पड़ेगा? तो यहां से मुझे 10y मिला है, तो दैट्स हाउ दिस 10y केम हियर। ओके, so this is your equation number 1. Now next, for a journey of 15 kilometers, तो अभी वो 15 किलोमीटर गया है, तो चार्जेस उसको देना पड़ेगा 15 प्लस नहीं, into y plus fixed charge he has to give, that is the charges paid is how much? 155. So this is 155. So this is your equation number 2. Now what are the fixed charges and the charges per kilometer? So the charges per kilometer is y, okay, and the fixed charges is x. That's what we have assumed here. Okay, now we will going to solve this. How to solve? There are many ways to solve. So I will going to solve using substitution method. That's what they have written ना, substitution method बोला है उन्होंने, तो substitution method से ही करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 105 माइनस 10y। ये जो x की वैल्यू मुझे मिली है इक्वेशन नंबर 1 से, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसके अंदर, तो मुझे मिलेगा 155 इज इक्वल टू x की जगह लिखूंगा 105 माइनस 10y प्लस 15y। ओके, अभी 15y माइनस 10y इज 5y, ये तो 5y हो गया, और ये 155 माइनस 105, this will becomes your 50. This will become your 50. So when you solve this, the value of y will be 50 divided by 5, that comes to 10 rupees. Okay, now you can substitute this value of 10, again you can substitute this value of 10 in this equation to get the value of x. So x is equal to 105 minus 10 into 10, that is nothing but 105 minus 100, which is nothing but 5 rupees. ठीक है, तो fixed charges is 5 rupees and the charge per kilometer is 10 rupees. Understood? Fine. So here it's saying that how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer. So first thing is, first he needs to pay the fixed charge. And what is the fixed charge? Fixed charge is 5 rupees. And how much he is traveling? He is traveling 25 kilometers. So per kilometer it is charging 10 rupees. So it will be 5 plus 250. That comes to 255 rupees. So he will have to pay for traveling a distance of 25 kilometer is 255 rupees. Okay. Fine. So a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 7. Find the fraction. Okay, so fraction पूछा है. Okay, so whatever is asked, that I will going to assume. So I will going to assume that let my fraction be x divided by y. Okay, मेरा first condition क्या बोल रहा है? मेरा first condition बोल रहा है a fraction becomes 9 by 11. मतलब ये जो fraction है ना, ये हो जाता है कितना? 9 by 11. कब? जब 2 is added to both numerator and denominator. मतलब अगर मैं 2 ऐड करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह, तब ये ऐसा होता है. दिस इज माय इक्वेशन 1. ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है? सेकंड कंडीशन क्या है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अगर मैं 3 ऐड करता हूं बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है? 5 by 6. So this is my equation number 2. Now solve these two equations simultaneously, not simultaneously, by the substitution method, and then get the values of x and y. Okay, so how to solve that? Okay, so this will be a homework for you. When you solve this, you will get the value of x as 7 and value of y as 9, and your fraction will be 7 by 9. So this will be your final answer. Okay, just pay attention here. Okay, so 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son, and then 5 years ago the Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? So present age पूछा है, तो मैं अभी लिख देता हूं प्रेजेंट एज क्या है. तो प्रेजेंट एज जो है वो मुझे अभी लिखना पड़ेगा. क्या लिखूं? जैकब की जे लिखता हूं और उसके सन की एस लिखता हूं. ठीक है, अब वो बोल रहा है 5 years hence.
हेंस का मतलब क्या होता है? बाद वाला, बाद वाला होता है ना, 5 ईयर हेंस। तो 5 ईयर हेंस जैकब की एज हो जाएंगी J+5 और उसके सन की एज होगी S+5। ओके, यस। तो 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर 5 ईयर्स अगो, अगो मतलब पहले, तो मुझे -5 करना पड़ेगा ना 5 ईयर्स अगो के लिए, तो ये होगा J-5। सिमिलरली उसके बेटे की मतलब सन की एज वो भी S-5 होगी। तो 5 ईयर्स अगो जेकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, was 7 times that of his son. So this will be your equation number 2. Now solve these two equations simultaneously to find the value of J and S. So this also you can take as homework. So if you solve this, you will get Jacob's age as 40 years and his son's age as 10 years. Okay. Can you take this as homework or you want me to solve? Okay, so now we are studying how to find the value of x and y by using elimination method. Okay, substitution method we have studied. Now we are going to study elimination method. Okay, so for this I need two linear equations, pair of linear equations. It means two linear equation. So first standard form of linear equation is ax plus by plus c is equal to 0. So what I'll do is I will write this as a1, this as b1, and this as c1, and I will name this as equation number 1. I need one more equation because pair, right? So I will take a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is my equation number 2. Now elimination method means what? Coefficient of x we need to bring same. Now here coefficient of x is a1 and in this equation coefficient of x is a2. I want to bring them same. So what to do? I will going to multiply this equation number 1 by a2 and I will going to multiply this equation number 2 by a1. With this what will happen? With this I will get coefficient of x in both the equation as same. It means a1 a2 x plus a2 b1 y plus a2 c1 is equal to 0. So my equation number 1 became 3. Similarly here I will write a1 a2 x plus a1 b2 y plus a1 c2 is equal to 0. Now equation number 2 became my equation number 4. Now I can see one thing, what? That coefficient of x in this equation and coefficient of x in this equation both is same. So what I'll do, I will subtract, means I will do equation number 3 minus equation number 4. If I do this, what happen? This will get cancelled and here it will be a2 b1 minus a1 b2 y plus I will get a2 c1 minus a1 c2 is equal to 0. Now I need to find the value of y. I can very easily find. How? Hello. I will going to transpose this from left hand side to. Okay, so let's study how to find the value of x and y using elimination method. So elimination method, for elimination method I need to take pair of linear equations. Okay, so I will going to take standard form of linear equation, that is ax plus by plus c is equal to 0. Now here I will write this a b c are the real number. I have to take two linear equation. Okay, so say this is my first equation and this is my second equation, but this both equations looks equal. So what I need to do, I should have different these linear equations. So for that I will write a1 b1 c1 a2 b2 and c2. Now coefficient of x in equation number 1 and coefficient of x in equation number 2 I have to bring same. So for that I have to multiply equation number 1 by a2. Why? Because here a2 is there. Similarly I will going to multiply equation number 2 by a1. Why? Because here coefficient of x is a1. So when I multiply, what I will get, this equation 1 will become a1 a2x plus a2 b1 y
plus A2 C1 is equal to 0. I will call this as equation number 3. Similarly, equation number 2 will become A1 A2x plus A1 B2y plus A1 C2 is equal to 0. I will call this as equation number 4. Now I can see that coefficient of x in equation number 3 and equation number 4 is the same. That is A1 A2 and here also A1 A2. So I can eliminate this by subtracting these two equations. So I will write equation number 3 minus equation number 4. So this will get cancelled. Okay, because sign will going to change everywhere. This is plus will become minus, this minus this plus will become minus. So this get cancelled, and here I will get A2 B1 minus A1 B2, y is common. Okay, plus A2 C1 minus A1 C2 is equal to 0. With this I can get the value of y, because A1 A2 B1 B2 C1 C2 they all are a real number. So I can get the value of y. How? First I will going to transpose this I will going to transpose there. So plus will become minus, minus will become plus. So I will write A1 C2 minus A2 C1, and then this I will bring it down in denominator. So A2 B1 minus A1 B2. This is your value of y by substitution method. Okay, similarly if you want to find the value of x, then I have to bring the coefficient of y as equal, and then you need to subtract those equations to get the value of x. So let's do that. So I'm copying it here, okay, and pasting it over here. Fine. So here what I'll do, I have to multiply this particular equation with b2, not a1 or not a2. Okay, so here I will going to multiply by b2, and here I will going to multiply by b1. Why? Because I want coefficient of y to be same. So if I multiply by, see, this is my equation number 1 from above, this is equation number 2 from above. So when I multiply, I will get a1 b2x plus b1 b2 b2y plus b2 b2c1 is equal to 0. Similarly here I will get a2 b1x plus b1 b2y plus b1 c2 is equal to 0. I can call this as equation number 5 and 6. Okay, now I can see that the coefficient of y is same. This is b1 b2, here also b1 b2. So what I'll do, I will do equation number 5 minus equation number 6. When I do this sign will going to change. Plus will become minus, plus will become minus, plus will become minus. This will get cancelled, and I can write a1 a2 minus a1 b2 minus a2 b1 into x. This is 0, so no need to write. Then plus b2 c1 minus b1 c2 is equal to 0. Now to find the value of x, what I'll do, I will going to transpose this. I'll going to transpose this from right hand side to left hand side. So sign will going to change. This minus will become plus. So b1 c2 minus b2 c1, and this part I will bring in denominator. So a1 a2 a1 b2 minus a2 b1. This is my value of x. Understood? Okay, so exercise 3.4, question number 1, third one I will going to solve. Here it says that you need to find the values of x and y using elimination method. Okay, so I will write 3x minus 5y is equal to 4. This minus 4 I will going to transpose there, so it will become plus 4. Similarly here I will write 9x, this plus 2y I will going to transpose here, so I will get minus 2y is equal to 7. Now here coefficient of x is not same. Okay, this is 3 and this is 9, so I need to make coefficient same. So what to do, I will going to multiply this equation by 3. So when I multiply this equation by 3, I will get 3 3 are 9x minus 5 3 are 15y is equal to 4 3 are 12. I can call this equation as, say, whatever, say I'm calling this as equation 1 and I'm calling this as equation number 2. Now I can see coefficient of x is 9 in equation 1, coefficient of x is 9 in equation 2 also. So I can directly subtract.
How are we going to subtract? Let me subtract from minus, okay, let me subtract from equation 1 minus equation 2. So what will happen? This sign will going to change. Plus will become minus, minus will become plus, plus 1 will become minus. 9x minus 9x will be 0. Okay, and then minus 15, minus of minus is plus, so it will be plus 2. So that will be minus 13y is equal to 12. 12 minus 7 will be 5. Correct? 12 minus 7 will be 5. So what is the value of y I am getting here? It is 5 upon minus 13, or minus 5 upon 13 I will get here. Okay. Okay, so the value of y is minus 5 by 13. This minus 5 by 13 I can substitute it in any of the equation to find the value of x. So let me substitute this over here. Let me substitute over here. So it will be 9x is equal to 7 plus 2y. Y is minus 5 by 13. Here in denominator 13 is there, here 13 is missing. So I'm going to multiply by 13 and multiply by 13. So 13 multiplied by 7, I will get 91. Then minus into plus is minus, 5 into 2 is 10, divide by 13. So 91 minus 10 is 81, 81 upon 13. Now 9x is equal to 81 upon 13. So the value of x will be 81 upon 13 into 9. This 9 will come down. 9 1 ja 9, 9 9 ja 81. So the value of x is 9 by 13. So I got the answer of x and y. Understood this? Fine. So question number 4, it says Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. ठीक है, तो मीना जो है ना, मीना ये गई, कहाँ गई? बैंक में गई, क्या लेने? 2000 रुपीज को विड्रॉ करने गई है वो. ठीक है. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली. ठीक है, तो वो गई है बैंक में और वो बोल रही है कैशियर को कि मुझे आप जो नोट दोगे वो सिर्फ 50 रुपीज वाले नोट्स दो, 50 रुपीज वाले और 100 रुपीज वाले नोट ही दो, बाकी नोट्स मत दो. ठीक है. मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. तो 50 रुपीज के नोट समझो उसके पास एक्स मिले उसको, और 100 रुपीज के नोट समझो उसको वाई मिले. तो क्या बोल रही है? मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब एक्स और वाई मिला के 25 हो गया. दिस इज द टोटल, एक्स और वाई मिला के 25 हो गया. ओके. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड. ठीक है, अगर 50 रुपीज के नोट उसको एक्स मिल रहे हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो गया उसके पास? 50x. और 100 रुपीज के नोट उसको अगर y मिल रहा है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 100y. तो टोटल पैसे उसको कितने मिले हैं? 2000 मिले हैं पैसे उसको टोटल. तो मैं इसको ऐड करूंगा. तो आई गॉट टू इक्वेशन. वन इक्वेशन इज फ्रॉम हियर, दैट इज x प्लस y is equal to 25, and second equation is from here, that is 50x plus 100y is equal to 2000. करेक्ट. अभी इसमें है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है ये. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड बाय 50 ऑन बोथ द साइड्स करता हूं. डिवाइड बाय 50 ऑन बोथ द साइड्स. उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि ये कैंसल, मुझे सिर्फ x मिला. ये कैंसल, मुझे 5 1 जा 5 2 जा, मुझे 2y मिला. ये 0 0 कैंसल, 5 1 जा 5 40 जा 200, तो मुझे 40 मिल गया. ठीक है. अब क्या करूं? अब इन दोनों को इजी है ना, अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना. एक काम करता हूं यहां से. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं. इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1. x माइनस x 0, 2y माइनस y is only y, 40 माइनस 25 is only 15. so y की वैल्यू मुझे 15 मिल गई. अगर y की वैल्यू मुझे 15 मिल गई यहां पर. ठीक है, इफ दिस y is 15, x मुझे फाइंड करना है, टोटल तो 25 है, तो my value of x will be 25 minus 15, that is nothing but 10. मतलब 50 रुपीज वाले कितने नोट उसको मिले हैं? 10, और 100 वाले उसको मिले हैं 25. so this is the answer. आया क्या समझ में? okay, so let's first understand the concept. Which of the following pair of linear equation has unique solution? Okay, unique solution means I have two linear equation, this is one and this is second,
they are intersecting, so I will have unique solution, that is 1. No solution, no solution means I have two lines which is parallel. Okay, so this is no solution because there is, it is not intersecting, the points are not matching. Okay, so no solution. Or infinitely many solution, that means this is one line and above this there is another line. Okay, so this has infinite many solution. Okay, now in case there is a unique solution, it means this, then find it by the method of cross multiplication method. Okay, so first let's understand the concept again. So my linear equation is what? It is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So for unique solution, I should have a1 upon a2 and b1 upon b2. This should not be equal. If it is not equal, then it is intersecting. And if it is equal, a1 by a2 is equal to b1 by b2, then I will call they are parallel lines. And if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then I will have overlapping lines or infinite many solution. Okay, so out of these 4 questions, I will going to solve one, rest 3 will be homework. Okay, so fourth one, this equation I will going to compare with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and this I will going to compare with a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So I will get a1 as 1, b1 as -3, c1 as -7. Over here I will have a2 as 3 and b2 as -3 and c2 as -15. Then I will take the a1 by a2. I will do a1 by a2. What is that? It is 1 by 3. Then I will do b1 by b2. What is b1? It is -3. This is again -3, which is nothing but 1. So I can see here clearly that 1 by 3 is not equal to 1. It means it has a unique solution. Okay, these lines will going to intersect each other. So when these lines will intersect each other, it will have the solutions of x and y. That is only one solution it will going to have. Okay, and we will going to find the solution by using cross multiplication method. How to solve that? That I am explaining you now. Fine. So I will going to first write this equation. Coefficient of equation I will going to write twice. This is 1. I will write here 1. This is -3 and this is -7. Okay, this I will going to write twice. 1 -3 -7. Similarly here 3 -3 -15. 3 -3 -15. Again 3 -3 and -15. Then what is the next step? This first I will cut. I will cancel. This I will cancel. What is there first? X. I will write x here. What is their next variable? Y. I will write y here. Then nothing is there, no variable. So I will write 1. Then divide by. Okay. Then how I will going to write? I will write x divide by determinant of -3 -3 -7 -15 is equal to y. Then again determinant of -7 -15 1 and 3 is equal to 1 divided by 1 3 -3 and -3. Now this I will going to solve. Okay, how I'll going to solve? By using determinant method. What does this says? It says multiply this with this. Okay, so 15 into 3. 15 into 3 is what? 45. So I'll write 45 minus -7 into -3 is plus 21. So it will be 21 is equal to y divided by -7 into 3 is -21. Then again minus into minus is plus. 1 into 15 is 15 is equal to 1 divided by -3 into 1 is -3. Again minus into minus is plus. 3 3s are 9. So next step will be, okay, next step will be 45. I will write here x divided by 45 minus 21 will be 24 is equal to y divided by minus or 21 minus 15. I will get 6. That's equal to 1 divided by -3 plus 9 is again 6. So first I will going to compare this with this.
then I will get the value of y as 1, and then I will going to compare this with this. So I will get the value of x, that is 24 upon 6. Okay, and 24 upon 6 is what? 4. So the value of x is your 4 and the value of y is 1. Understood that? Okay. अब क्या बोल रहा है? A part of monthly hostel charges is fixed. Okay, तो मतलब ये समझो hostel charges है, ठीक है? This is your hostel charges. So 1 minute. Say this is your hostel charges like this. Okay, so this is your hostel charges, CHARGES, which consist of what? Fixed number. A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depend on the number of days. Remaining depends upon what? Number of days. Number of days one has taken food in the mess. Okay, when a student A takes food for 20 days. Okay, so I have a scenario here. अगर समझो स्टूडेंट ने 20 days अगर लिया है, okay, when a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charges. मतलब फिक्स चार्जेस कुछ तो होगा, राइट? तो मैं उस फिक्स चार्जेस को समझो x मान लेता हूं और नंबर ऑफ डेज का कितना पैसा लेगा उसका मैं समझो y मान लेता हूं. तो टोटल पैसे कितने हो गए इसके? x प्लस 20y हो गए, और वो कितना दे रहा है? वो 1000 दे रहा है, इज इक्वल टू 1000. That's what I have understood after reading. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charges. अभी स्टूडेंट B की बात करते हैं. स्टूडेंट B क्या बोल रहा है? Who takes food for 26 days? इसने 26 days फूड लिया है, and how much he is paying? He is paying 1180. तो इसका पैसा हो जाएगा x plus 26y, that is 1180. Find the fixed charges and the cost of food per day. So let the cost of food per day be y rupees and the fixed charges be x. तो उसके बेसिस में मैंने ये दो इक्वेशन बना दिए. This is equation 1 and this is equation 2. So I'll going to do equation number 2 minus equation number 1. So x minus x 0, 26y minus 20y is 6y, 1180 minus 1000 is 180. तो y की वैल्यू होगी 6 3 जा 18, y की वैल्यू 30 होगी, करेक्ट? सो योर नंबर ऑफ डेज, okay, that is 30, correct? And now you need to find x. So x you can substitute here in equation number 1. X plus 20 into 30 is equal to 1000. So the value of x will be 1000 minus 3 to the 600, it will be 600. So that is giving 400 rupees. So your fixed charges is 400 rupees and number of days or the cost of food per day will be 30 rupees. Understood? Okay, so place A and B are 100 kilometer apart on a highway. ठीक है, तो ये हाईवे है. So this is highway. Now on this highway there is a point A place and there is another point B is another place. They are 100 kilometer apart. इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. Okay, one car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in same direction at different speed, okay, मतलब यहाँ पर एक कार है और यहाँ पर एक कार है. एक ही समय पे ये दोनों भी कार जो है ना यहाँ जा रही है. इसकी स्पीड मान s ऑफ a, इस कार की स्पीड s ऑफ a है और इस कार की स्पीड जो b से जा रही है इसकी स्पीड मान लो s ऑफ b है. इस डायरेक्शन में जा रही है, इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड. दे मीट इन 5 hours. ओके, मतलब यहां से और आगे डिस्टेंस है और कहीं तो एक पॉइंट है C पॉइंट, मान के चलो C पॉइंट है, यहां वो मिल रहे हैं, दोनों भी कार यहां मिल रही है. ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा है उसको? 5 hours. तो 5 hours में जब टाइम 5 hours हो रहा है तब वो दोनों भी कार यहां मिल रही है.
ठीक है, ओके। तो ये कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये एक्स्ट्रा और बीसी डिस्टेंस ये भी ट्रेवल किया है। तो इसका डिस्टेंस क्या है? इसका डिस्टेंस अपन मान के चलते हैं एक्स है, ये डिस्टेंस अपन एक्स मान लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस एस ए वाली कार ने कवर किया है? 100 प्लस एक्स, इतना डिस्टेंस कवर किया है कितने समय पे? 5 घंटे पे। तो ये स्पीड ऑफ ए आ गई 100 प्लस एक्स अपॉन 5। सिमिलरली एस ऑफ बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने समय पे? 5 आवर्स पे। तो कितना है स्पीड एस ऑफ बी की? वो है एक्स अपॉन 5। ओके, नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ये चीज मिल गया है, और मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 5 एस बी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। वैसे ही यहाँ से भी मुझे 100 प्लस एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी 5 एस ए। एस ए इज योर स्पीड ऑफ दिस स्पीड ऑफ योर कार ए। ओके, अभी 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 समझो मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं। मतलब कैसे? ये 5 एस बी है ना, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पर। तो क्या मिलेगा? 100 प्लस 5 एस बी इज इक्वल टू 5 एस ए। ठीक है, तो अब मैं इसको डिवाइड बाय 5 करता हूँ बोथ द साइड्स। डिवाइड बाय 5 किया, 5 5 कैंसल, 5 5 कैंसल, 5 1 जा 5 20 जा। तो मुझे एक इक्वेशन मिल गया यहाँ पर, क्या? 20 प्लस स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कार ए। Okay, so I can write this as speed of car A minus speed of car B is equal to 20. I will call this as my equation number 1. ठीक है, fine. अभी next वो क्या बोल रहा है? If they travel towards each other. ठीक है, अभी अगर ये दोनों travel करते हैं each other, then what will happen? Okay, now first scenario equation I have got. Now second scenario will be what? Second scenario is if they travel towards each other, means I have 2 points. This is A place, this is B place, and the distance between A and B is 100 kilometer. Okay, now car from A is traveling in this direction, and car from B is traveling in this direction. In which speed? Speed is SB, and here speed is SA of this car. Now car of this speed in same direct in no, at different speed. Okay, if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Okay, so say they are meeting at some distance. Let's call this distance as say this distance. Okay, let's call this as y distance. So what will be this distance? It will be 100 minus y distance. Okay, now they are meeting in 1 hour. So what is the time? Time is 1 hour. So as per speed is equal to distance upon time, or distance is equal to speed into time, I can say 100 minus y is the distance covered by car A to travel 100 minus y distance will be what? Will be your speed of A. Same thing over here. Distance is y, and the speed is SB into time. Time is 1. So I have got y is equal to SB. This I can substitute. This value of y I can substitute here, and I will get another equation. 100 minus speed of B is equal to speed of A, which is nothing but speed of A plus speed of B is equal to 100. So this is my equation number 2. And what was my equation number 1? My equation number 1 was this. Okay, SA minus SB is equal to 20 from equation number 1. So that I am writing here. Speed of A minus speed of B is equal to 20. This is my equation number 1. Now solve these two equations. How I'll solve? Equation 1 plus equation 2. Okay, this will get cancelled. I'll get 2 speed of A is equal to 120. So speed of car A will be 60 kilometer per hour, and speed of car B will be 100 minus speed of car A, that is 60, which comes to 40. So that is 40 kilometer per hour. This is the answer of this question.
Okay, so the area of rectangle get reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. So dimension of rectangle पूछा है, मतलब क्या? मतलब rectangle की length और breadth मुझे पूछी है, तो मैं क्या करूंगा? Let the length of the rectangle be L and let the breadth of the rectangle be B. ठीक है, तो इसका एरिया क्या आएगा? इसका एरिया आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज LB, करेक्ट? ओके, अब मैं वापस पढ़ूंगा क्वेश्चन को. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट reduced by 9 स्क्वायर यूनिट्स. मतलब ये जो एरिया है, समझो इस एरिया को मैं मानता हूं A1. सो दिस एरिया इज A1, दैट इज L इंटू B. ये एरिया L1 जो है वो क्या होगा? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units. मतलब इस रेक्टेंगल का मैंने लेंथ को छोटा कर दिया. ठीक है, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है इसको मैंने क्या कर दिया? छोटा कर दिया, रेड्यूस कर दिया. किससे? 5 यूनिट से. तो पहले L था, अभी L माइनस 5 हो गया. ठीक है, और ब्रेथ उसकी इंक्रीज कर दी 3 यूनिट्स में. तो पहले B थी, अभी B प्लस अभी B प्लस 3 कर दी. ठीक है, तो यहां मुझे एरिया क्या मिला? समझो A2 मिला. व्हाट इज दिस एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इज L minus 5 and breadth is B plus 3. Now what it is saying? The area of rectangle get reduced by 9 square units. मतलब ये जो एरिया है ये छोटी हो जाती है. कब? जब मैं इसकी लेंथ को छोटा करूं 5 से और ब्रेथ को बड़ा करूं 3 से. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एरिया A1 is greater than area A2 by 9 units. इसका मतलब ये हो गया, ये जो है ना reduced by 9 units, इसका मतलब ये हो गया है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? substitute the value of A1 and A2. A1 क्या है मेरा? LB. ओके, ये 9 यहां जाएगा तो यहां मैं इक्वल टू लिखूंगा 9 प्लस A2. A2 क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. L into B is LB, then L into 3 is 3B, then minus 5 into B is minus 5B, minus 5 into 3 is minus 15. So you can see this LB and LB is getting cancelled and I am getting an equation 3 3 nahi 1 minute. LB and I did some mistake. This is 3L, this is 3L. Okay, this is 3L, right? So the equation which I am getting is 3L minus 5B is equal to 3L minus 5B is equal to this minus 15 will go there and plus 9 will go there. So it will become 15 minus 9, that is nothing but 6. So this is my equation number 1. Okay. Okay, so next scenario what it says? It says if we increase the length by 3 units. मतलब पहले लेंथ जो था वो L था और ब्रेथ B था. अब मैंने क्या किया? इस लेंथ को मैंने इंक्रीज कर दिया. ठीक है, दिस लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट? बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स. तो ब्रेथ जो है इसको भी इंक्रीज किया 2 से. ठीक है, द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स. तो यहाँ का जो एरिया था वो A1 था. A1 इज इक्वल टू L इंटू ब्रेथ और ये नया एरिया आ गया, समझो इसको A3 मान लो. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? if we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. मतलब एरिया A3 जो है वो इंक्रीज हो रहा है A1 की तुलना में कितना? 67 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, तो A3 मेरा क्या आएगा यहाँ से? A3 is nothing but length into breadth. Length is your L plus 3 and breadth is B plus 2. So when you multiply, it will be LB plus 2L plus 3B plus 6. So that's what I will going to substitute here. A3 की जगह LB is equal to 67 plus LB plus 2L plus 3B plus 6. Now here this LB and LB will get cancelled and I will get this 2L plus 3B is equal to 2L plus 3B is equal to, here it will be 67 and plus 6. That will give you there is some mistake. 1 minute, there is some mistake. 1 minute. Okay, so there is some mistake. Okay, I have to correct this. This is wrong. Okay, this should not be like this.
it should be like this. 1 minute. So A3, so this A3 here, A3 will be equal to A1 plus 67. Okay, and what is A3? This is A3, so I will write LB plus 2L plus 3B plus 6 is equal to what is A1? A1 is LB. LB plus 67. Now equation will be proper. This LB and LB is getting cancelled. I will get 2L plus 3B is equal to 67. This plus 6 will be transposed there. I will get minus 6. So 67 minus 6 is 61. This is my equation number 2. Equation number 1 I have here, that is 3L minus 5B is equal to 6. Let me write it here. This is 3L minus 5B is equal to 6. This is my equation number 1 from first scenario or first condition, and second is this. Now I need to solve this simultaneously to get the value of L and B. So what I'll do, I'll going to multiply this by 3 and I'll going to multiply this by 2 so that coefficient of L becomes same. So what I'll get, this equation number 2, I will get 6L plus 3 3 is 9B. 9B is equal to 3 into 61, that is 305. No, 3 into 61, that is 183. This will be 183. Similarly here, when I multiply by 3, I will get 2, I will get 6L minus 5 to the 10. 10B is equal to 6 to the 18. Now what I'll do, I will do subtraction. Okay, I will minus this, so this sign will become minus, this will become plus, and here it will become minus. So 6L and minus 6L will be cancelled. 9B plus 10B will be 19B, and 183 minus 18, I will get 165, and the value of B will be 165. 165 divided by 19. Okay, some mistake I have done here. Just a minute. So here again there is a small mistake. It should not be 6 2ja is not 18, it is 12. 6 2ja is 12. Okay, so this 6L minus 6L will get cancelled. 9B plus 10B will be your 90. Okay, and 183 minus 12, I will get 171. So the value of B will be 171 minus 19. 171 divided by 19, which I am getting 9. Now this 9 you can substitute here. 3L minus 5 into 9 is equal to 6. Just to simplify, what I'll do, I will going to divide by 3 on both the sides. 3, 3 and 3. This 3 3 cancel. Okay, and I will get L 3 1 ja 3 3 ja 9, 3 1 ja 3 2 ja. So L minus 15 is equal to 2. L will be your 15 plus 2, that is nothing but 17. So the length of the rectangle is 17 and the breadth of the rectangle is 9. Okay, so it will be 9 units and 7 units. Understood? Yes, sir. Okay, so let's start exercise 3.6. Second one I will going to solve. So here it says 2 upon root x plus 3 upon root y is equal to 2. This is my first equation. And this is 4 upon root x minus 9 upon root y is equal to minus 1. This is my second equation. So there is a problem. Root x and root y is in denominator. So what I'll do, I will going to let that say 1 upon root x as some another variable p. Okay, or 1 upon root y as another variable say q. तो इक्वेशन 1 जो है वो अभी मेरा हो जाएगा क्या, 2p plus 3q is equal to 2. This will be my equation number 1 बन जाएगा, मतलब वो ठीक है. उसी तरह ये इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, 4p minus 9q. ओके, minus 9q is equal to minus 1. ठीक है. अब देखो यहाँ पर 4p है और यहाँ पर 4p नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है. तो अपन क्या करेंगे, अपन ये वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं. चलो 2 करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, देखो अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया इसको तो मुझे मिलेगा 2 2 जा 4, 4p प्लस 3 2 जा 6q इज इक्वल टू 2 2 जा 4. ये मेरा मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर 1 हो गया. और ये जो है ये ऐसा का ऐसा ही आएगा.
9q इज इक्वल टू -1, ये ऐसे आएगा। अब इसका कोएफिशिएंट देखो सेम है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, कोएफिशिएंट सेम है, तो मैं माइनस कर सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो जब माइनस करते हैं तो क्या होता है, प्लस साइन माइनस हो जाएगा, माइनस साइन प्लस हो जाएगा, माइनस साइन प्लस हो जाएगा। तो 4p माइनस 4p ये तो हो जाएंगे अपने कैंसल, और ये क्या होगा 6q प्लस 9q दैट इज योर 15q, और ये 4 प्लस 1 विच इज योर 5, तो q की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, यहाँ से मिलेगी 1/3। ओके, अभी इस q की वैल्यू को आप कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर लो, कहाँ करूं, चलो मुझे ये इजी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो q की वैल्यू जो है, ये जो q की वैल्यू जो मुझे मिली है, इस q की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस वाले इक्वेशन में, क्योंकि वो इजी है, छोटा है, ठीक है। तो मैं करता हूँ, तो यहाँ मुझे करूंगा 2p प्लस 3, q की वैल्यू 1/3 है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आप देखोगे तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2p इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1, ये 1 यहाँ पर ट्रांसपोज होगा, -1 हो जाएगा, तो उससे मुझे p की वैल्यू क्या मिलेंगी 1/2, और p को मैंने क्या माना था 1/√x माना था, और q को मैंने माना था 1/√y, ठीक है। q को मैंने माना था 1/√y, कहाँ माना था, ये देखो ऊपर देख लो, ये देखो यहाँ मैंने माना है p है, p की जो वैल्यू है वो 1/√x है, और q की जो वैल्यू है वो 1/√y है, सेम वही मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो इसको अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, यहाँ मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे ऐसे, तो √y की वैल्यू क्या मिल गई, √y की वैल्यू 3 मिल गई, लेकिन मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करूं, स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 9। सिमिलरली सेम वैसे ही मुझे यहाँ करना है, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो √x इज इक्वल टू 2, वापस इसको स्क्वायरिंग करो बोथ द साइड्स, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी 4। So this is what is the answer. The value of x is 4 and the value of y is 9. Now let's start question number 2, third one. Okay. Ruhi travels 300 kilometer to her home partly by train and partly by bus. Okay. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. And if she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. ठीक है, फाइन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना है और स्पीड ऑफ बस फाइंड करना है, ये ध्यान रखना है हमें, क्या फाइंड करना है वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उसको हमें एज्यूम करना पड़ेगा एज ए वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये उसका पाथ, रूही का पाथ। ओके, ये रूही ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इस जगह से लेके इस जगह तक कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है ट्रेन से। अच्छा, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस जो है वो है 300 किलोमीटर। ये दिया हुआ है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन, तो मैं मान के चलूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मान के चलूंगा कि वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जान के चलूंगा कि वो बस से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रेन, TRAIN, ट्रेन से यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया, और इसके बाद उसने बस से ट्रेवल किया है। ओके, शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अच्छा, तो अगर वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है तो कितना कर रही है, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, तो टाइम कितना लग रहा है उसको, उसे टाइम, इफ शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अच्छा, तो रिमेनिंग बाय बस, तो बस से फिर वो कितना करेगी, 300 माइनस 60 दैट कम्स टू 240 किलोमीटर, ये वो बस से ट्रेवल करेंगी। और क्या लिखा है, शी टेक्स 4 hours, तो टाइम जो उसको लग रहा है ये पूरा ट्रेवल करने में वो लग रहा है 4 hours, ठीक है, इतना मुझे समझ में आया है। अब नेक्स्ट, इफ ही ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है, अब अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है ट्रेन से, ओके, एंड रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग बाय बस मतलब 300 माइनस 100 दैट विल बी 200 किलोमीटर उसने बस से ट्रेवल किया है,
ठीक है, देन शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है, कितना, 10 मिनट ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब टाइम कितना लगेगा, पूरा पहले 4 घंटे लगते थे, अब 10 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो मैं इसको आवर में कन्वर्ट करता हूँ बाय डिवाइडिंग इनटू 60। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं 1/6 आवर्स लिख सकता हूँ, या फिर 25/6 आवर्स लिख सकता हूँ, 25/6 आवर्स। 6 4 जा 24 प्लस 1 इज 25, 25/6 आवर्स मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी फर्स्ट कंडीशन में टाइम कितना होगा, फर्स्ट कंडीशन में टाइम कितना होगा, यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर्स में। ठीक है, टाइम में मानता हूं T1 होगा इसका। ठीक है, तो व्हाट इज टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं डिस्टेंस इसकी है 60 किलोमीटर, और स्पीड मतलब स्पीड ऑफ ए ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ए ट्रेन मैंने माना T। ओके, समझो T इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, और यहां पर टाइम कितना होगा T2। लेट मी टेक कैपिटल T1 एंड कैपिटल T2। दिस इज कैपिटल T1 एंड दिस इज कैपिटल T2। दैट विल बी व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर्स, और स्पीड ऑफ बस क्या है पता नहीं है, तो मैं उसको बी लिख लूंगा। लेकिन मुझे एक चीज पता है, क्या, T1 प्लस T2 4 आवर्स होता है, ये मुझे पता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 आवर्स। T1 क्या है, 60 अपॉन T, और T2 क्या है, 240 अपॉन B। दिस इज इक्वल टू 4। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अभी इसकी बात करेंगे। ठीक है, अभी इसकी बात करेंगे, ये है मेरा T3। T3 टाइम कितना लगा, 100 किलोमीटर्स। ओके, so 100 kilometers is the distance, 100 kilometer upon speed of train, which is T. Similarly here T4 is distance कितना, 200 kilometers, and speed of bus is say B। ठीक है, और मुझे मालूम है T3 प्लस T4 25/6 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा T3 प्लस T4 इज इक्वल टू 25/6। तो T3 क्या है, 100 अपॉन T प्लस 200 अपॉन B, that is equal to 25/6। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और T और B की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्यों, क्योंकि T जो है वो डिनोमिनेटर में, तो क्या करूंगा, तो मैं लेट करूंगा, क्या, लेट 1/T इज इक्वल टू x एंड 1/B इज इक्वल टू y। तो इससे क्या होगा, ये जो T जो है ये निकल जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 60 प्लस 240y इज इक्वल टू 4। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर 1। एंड हियर दिस विल बी 100x प्लस 200y which is equal to 25/6। दिस इज माय मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो साइमल्टेनियसली और लेकर आओ वैल्यू। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको है ना, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड बाय 4 करता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय 4 किया तो ये हो जाएगा मेरा 15x प्लस 60y इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहां मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, 6/25 के साथ, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 6 जा 24, तो ये हो जाएगा 24x प्लस, सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 48y इज इक्वल टू 1। so this is my modified equation number 1 and this is my modified equation number 2। okay, अभी यहाँ पर गौर से देखना है क्या, कि यहाँ 15x है और इधर 24x है, तो मुझे इसका कोएफिशिएंट सेम लाना है। तो क्या करूंगा मैं, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 8 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ। तो क्या होगा, 15 इंटू 8 इज 120x, 120x, 60 इंटू 8 इज 48, 480। ठीक है, 480y इज इक्वल टू 8। दिस इज माय मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हियर ये हो जाएगा 120x प्लस 240y इज इक्वल टू 5। दिस इज माय मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x अभी सेम है। तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 अगर मैंने किया, तो दिस 120x विल गेट कैंसल। 480y minus 240y is nothing but your 240y,
एंड दिस 8 माइनस 5 इज नथिंग बट 3। तो इसे मैं आगे सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी 3/240, दैट इज नथिंग बट 1/80। और y जो है वो मैंने 1/b एज्यूम किया था, तो इससे मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी 80। करेक्ट। नाउ दिस b की वैल्यू जो 80 मुझे मिली है उसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा किसी भी इक्वेशन में। तो समझो मैंने इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, फर्स्ट वाले इक्वेशन, फर्स्ट नहीं, सेकंड वाले इक्वेशन में मैं समझो सब्स्टिट्यूट करता हूँ सेकंड वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, जस्ट अ मिनट। ओके, सो फाइन, तो यहां मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ओके, 1 मिनट का। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसको रिड्यूस करता हूं, कैसे? 25 1 जा 25, एंड 25 8 जा 200, एंड 25 4 जा इज 100। तो ये हो जाएगा 4/t। ओके, प्लस 8, b क्या है? b मेरा 80 है, तो मैंने इसको 80 लिख दिया। ओके, इज इक्वल टू 1/6। नाउ 8 1 जा 8, 8 10 जा, so 4/t will be 1/6 minus 1/10। ओके, अभी इसमें मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, तो मुझे मिलेगा 4/t इज इक्वल टू 5 माइनस 3 विच इज 2, 2 डिवाइड बाय 30, 5 6 जा 30, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे t की वैल्यू मिलेगी 60। So what is t? T is nothing but speed of the train. So speed of the train will be 60 kilometers per hours. Okay, and what is b? B is my b is 80. So it is speed of bus, that is 80 kilometer per hour. समझ में आ गया? It's done.